और इसमें भी बहुत डिमांड रहती है, लगातार पुणे के लिए, चेन्नई के लिए, मुंबई के लिए डिमांड्स आती है। बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया, आगरा, इन सबको सीधा कनेक्ट करता है नीचे मुंबई से एक तरफ और एक तरफ चेन्नई वाली साइड जाने से। चार इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं इसमें, 39 मेजर ब्रिजेस हैं, 151 माइनर ब्रिजेस हैं, 9 टनल्स हैं। इसमें काफ़ी पहाड़ी एरिया आता है बीच में, तो 9 टनल्स हैं और 43 ओवर ब्रिजेस, 39 अंडरपासेस। बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर रूट लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव से, सतपुरा टाइगर रिजर्व से, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है और 15 मिलियन टन कार्गो साल का ऐड होगा और 32 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचती है इस प्रोजेक्ट से। 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करें उसके बराबर का ये प्रोजेक्ट है। मतलब 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करने से जितना एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है, CO2 बचता है, उतना ही इस प्रोजेक्ट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बच उतना ही इस प्रोजेक्ट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। और 6.4 करोड़ लीटर्स डीजल हर साल बचेगा। 719 करोड़ देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। आप देख रहे हो जैसे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। इसका कारण है रेलवे एनवायरमेंटली अबाउट 95% बेटर है और कॉस्ट वाइज अबाउट 60% कम कॉस्ट होती है रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन की पर टन पर किलोमीटर में। इसीलिए कई देशों ने, जो हमारे समकक्ष देश हैं, हमारे बराबर की पॉपुलेशन वाले देश हैं, हमारे बराबर के इकोनॉमी वाले देश हैं, उन लोगों ने सबने बहुत बड़ा एम्फेसिस करके रेलवे पे सुपर फोकस किया हुआ है, जिससे कि रेलवे नेटवर्क जितना बढ़ता है उतना एनवायरमेंटली बेटर होता है और कॉस्ट देश की कम होती है। ये चारों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखा है। इन चारों प्रोजेक्ट से मिलके करीब 5 करोड़ ह्यूमन डेज क्रिएट होंगे। 5 करोड़ ह्यूमन डेज इन चारों प्रोजेक्ट से मिलाने से। 78 मिलियन टन कार्गो एक्स्ट्रा ऐड होगा, 139 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी और 5.5 करोड़ ट्रीज अगर प्लांट करते तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बचती उतना इन चारों प्रोजेक्ट को करने से कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। यानी एनवायरनमेंट का कितना बड़ा बेनिफिट है इससे, वो हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो जाता है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अबाउट 3000 करोड़ रुपीस बचेगी और करीब 28 करोड़ लीटर डीजल हर साल कंजम्पशन कम होगा व्हेन दीज प्रोजेक्ट्स आर फुल्ली फंक्शनल। सो बहुत ही बड़ा है ये प्रोजेक्ट देश के लिए। ओवरऑल रेलवे का, जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस पूछा था इसीलिए स्लाइड लगाई, we have become the second largest freight carrying railway, cargo carrying railway in the world, surpassing US. Now we are 1.6 billion ton, 1617 million tons cargo साल का कैरी करते हैं, which is a huge jump from where we were 10 years ago. That makes us second largest cargo carrying railway at 1.6 billion tons. इसमें बहुत बड़ा रोल गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स का रहा। ये सारे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स हैं। इसमें अब तक 116 कार्गो टर्मिनल्स कमीशन हो गए एंड 277 और अभी अप्रूवल में, आगे कमिश्निंग में, कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीट हुआ, 2741 किलोमीटर्स। और ओवरऑल कई जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे ये एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, ये 2 जगह है भारत में, ऑलरेडी बन गया है, 3 जगह बन चुका है। तो ओवरऑल एक नए तरीके से रेलवे का काम कैसे हो वो दिखाने की इसमें कोशिश की गई है आपको, क्योंकि आप कई बार ये प्रश्न आते हैं। तो थर्ड टर्म में, प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में, इंफ्रा जो कि हमारे देश की नींव बनता है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मॉडर्न जनरेशन के लिए एक टोटली नया पैमाना बना के तैयारी करते हैं हम। तो अगर उसमें देखें,
अब तक रेलवे में 1.5 लाख करोड़ 1,49,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, हाईवे में 189, एयरपोर्ट्स में 7। इसका इम्पैक्ट सीधा इकोनॉमी में भी आएगा। अगले 5-6 वर्षों तक भारत अच्छे ग्रोथ रेट पे रहेगा और करीब करीब वी कैन से विद वेरी हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट अगले कम से कम 5 वर्षों तक भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा। Thank you. I'll take questions now. Thank you, sir. So we'll take question from the first row as protocol is. So first row में इस left से आपको पूछना है, आप चलिए। सर नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव है। जैसे आपने कहा कि 41% हमारा फ्रेट कॉरिडोर को ये कवर करेगा अगले 4 साल में, वो टाइम हमारे पास कितने समय में आ जाएगा जब रियल टाइम हमारा जो कैरेज का टाइम है अभी अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स में कोई भी गुड्स आप भेजते हो नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ में, तो वो कम होकर कम से कम 48 आवर्स हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक इसी एक्सपेरिमेंट अभी किया, एक टाइम टेबल्ड कार्गो ट्रेन चलाई थी अभी हाल ही में, आपने कल या परसों में न्यूज़ में सबने कवर किया है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अब कैपेसिटी बढ़ने लगी। इस बार दिवाली और छठ पे 12,000 स्पेशल ट्रेन चला पा रहे हैं। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बहुत स्केल अप किया है कंस्ट्रक्शन को, बहुत स्केल अप किया है लोको मैन्युफैक्चरिंग को, और बहुत स्केल अप किया है कोच की मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये जो प्रयास जितने भी चल रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स जितने देख रहे हैं, ये सारे के सारे रेलवे की कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के प्रयास है। और ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना माने देश के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए इतना फोकस करके माननीय प्रधानमंत्री जी और कंप्लीट रेलवे की टीम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, सर would you achieve 2 billion MT target after 4 years? Quite likely. We cannot exceed also. Thank you. सेकेंड रो, अच्छा 54। सर मैं सचिन बुधोलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल ये है कि ये जो आज तो कैबिनेट में फैसला किया कि ये 7वां जो आपके क्वार्टर इसको 3rd 4th लाइन करना है, विशेष रूप से मैं पूछना चाहूँगा ये मुंबई और इसका जो बड़ोदरा और रतलाम वाला सेक्शन है, इसमें रतलाम से जो मथुरा के बीच का लाइन है ये क्या पहले हो चुका है? और बाकी का अगर ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। कैबिनेट ने ये 4 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं जी, राइट। कैबिनेट का फैसला 4 लाइनिंग का नहीं है, कैबिनेट का फैसला है ये 4 प्रोजेक्ट। किसी में ऑलरेडी 3 है तो चौथी, जहां पे 2 है वहां पे 3rd and 4th, और एक एक करके पूरे कंप्लीट नेटवर्क का सर्वे चल रहा है, डीपीआर बन रही है, और डीपीआर बन के फिर कैबिनेट में जाते हैं। क्योंकि रेलवे के प्रोजेक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहाँ पे लैंड अवेलेबल है, कहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है, तो क्या नया अलाइनमेंट लेना चाहिए जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोई फॉरेस्ट है तो सेंचुरी है तो उसको बाईपास करते हुए जाना है। तो आज जो अप्रूव हुए हैं, रतलाम से बड़ौदा 3rd and 4th लाइन, भुसावल से वर्धा 3rd and 4th लाइन, गोंदिया से डोंगरगढ़ 4th लाइन, बिना से इटारसी 4th लाइन, इस तरह से अप्रूव हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या कवच जो है वो एक मतलब कवच सभी में इंटीग्रल लगेगा, पार्ट रहेगा, हर एक लाइन में इंटीग्रल पार्ट रहेगा। सर असीम मनचंदा CNBC आवाज से। सर इसमें सिर्फ अभी आपने जो दिखाया उसमें सिर्फ मैं दिख रहा था कि एक ही कंप्लीशन दिया 5 साल के अंदर, बाकी प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे? 3 साल से 5 साल है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल है, कोई 5 साल है। ओके, नेक्स्ट 3rd रो में कोई 4th, ओके 24। Hi, good afternoon, sir. Ashmit from CNBC TV 18. Sir, 2 questions. At the very outset, you began by saying that the ambition is to make 4-laning, to aspire for 4-laning. With certain projects, it could also go up to 6. I just want to get a sense if Ratlam Vadodara is one of those areas, given that it has a high demand expectation basis the industrial applications for freight in that particular sector. 4 line is the current estimate. I think with 4 line we can easily sustain it for next 10 years. That's the thinking.
Sixth line is very highly required in this Chhattisgarh and Western Odisha area, which is where a lot of movement is there. A lot of coal movement is there, a lot of people movement is there. That is where we are doing fifth and sixth lines. Next slide, fifth, sixth, seventh, eighth. Okay, we'll start from first here. Deepak. Sir, I am Deepak from Times of India. My question is, sir, I think this is, if my understanding is correct, it is like a GQ of entire railway network with east-west corridor. So these are seven sisters. Yeah. A quadrilateral will have four arms. Four, yes. I'm saying These are east-west seven. and yes, sir, sorry. These are seven. So seventh. So all these will be in a 4 lane at least, 4 lines by what, any time period, maybe 2030, 31, 32? Right now, see, many of these places have very dense urban populations. For example, Kolkata area. For example, Mumbai area. For example, Ahmedabad area. Many of these are passing through very dense populations. So we are working by which, let's say in some cases, we'll do a bypass. For example, Nagpur. No point in getting every line into Nagpur, right? We should have some bypass also, so that some of the cargo trains can move out to out. So that kind of planning is going on, and it's a work in progress, as I said. And each time when we go to the cabinet for approval, there is a clear plan in view. These many years, these many times, these many kilometers, and every project there is a DPR prepared. These are not in principle approvals. A detailed project report is prepared. Sir, and obviously, railway has an ambitious plan to ensure, no This is waiting nation's list. plan. Okay, sorry, sir. Country's Nation's plan. okay. To end waiting list. So, once these projects get completed. Significantly. So, any time frame you can say, because, when we see more Significantly number things of are changing, as you are aware. Even now, we are able to run many more trains because the capacity has increased. Capacity बढ़ाने से ज़्यादा trains चल सकती है. अभी देखो लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया 1600 every year. 1600 लोको every year we are manufacturing. That is more than entire manufacturing in Europe and North America combined. उन दोनों का combine कर लो, total कर दो, उससे ज़्यादा manufacture अपना साल में एक साल हर साल हो रहा है. Number of coach हम manufacture करें भी 7000 के आसपास. 7000 coach manufacturing is like again Europe, नॉर्थ अमेरिका, जापान सब मिला लो, इन सब से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, मतलब टोटल करो तो भी उससे ज़्यादा है. बहुत स्केल अप हो रहा है, मैसिव स्केलिंग अप हो रहा है. Anyone in right flank, central? No, center से भी कोई. आज गुजरात का स्वाद लेना है. गुजरात का प्रोजेक्ट है एक, महाराष्ट्र का भी इससे पहले हो चुका. तो चूंकि एक आज रतलाम बड़ौदा वाला हिस्सा है, तो इसीलिए आज गुजरात का आइए सबके साथ. धन्यवाद.